23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और ये इस्लामिक एम्पायर एक ग्लोबल पावर बन चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशंस होने लगे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहां उन्होंने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज्यादा लोग खड़े थे, जिनमें हर रेस, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक सब खड़े थे। और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले रेसिज्म को खत्म करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी व्हाइट को किसी ब्लैक और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं, और औरतों के हुकूक पर भी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो बातें की उनमें से कुछ आज भी यूएन चार्टर का हिस्सा है। इस खुतबे के आखिर में वहां खड़े सारे लोगों ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। हज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इस पूरे काफिले को गदीर खुम का मशहूर खुतबा दिया, जिसमें हजारों मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। इससे पहले गज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह मदीना का लीडर बनाकर भी गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली की निस्बत मेरे साथ ऐसी ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मदीना आकर एक फौज रोमन एम्पायर से जंग के लिए दोबारा तैयार की ताकि वो जंग मुता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सके, और इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया, क्योंकि उनके वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंग मुता में मुसलमानों के कमांडर थे और फिर उसी जंग में शहीद भी हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती गई, जिसके बाद ये फौज आगे बढ़ने से रुक गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी आज कल के कैलेंडर के मुताबिक, और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी एज 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैलती गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आजाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए थे। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे, और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये सब हुए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर चले जाए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतह करेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेके मस्जिद नबवी में खड़े रहे, जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके माथे पर बोसा दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब भी तलवार लेकर खड़े थे
और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में बोलने से रोक रहे थे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और कहा, उमर बैठ जा। लेकिन हजरत उमर फिर भी खड़े रहे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे कहा कि उमर को छोड़ दो, और फिर अपनी जिंदगी की सबसे अहम स्पीच शुरू की। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सबको पता था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते थे तो सबसे पहले रोने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते थे। लेकिन जिस दिन सारा मदीना जोर जोर से रो रहा था, उस दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गम को कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ये सिर्फ रोने का दिन नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने का दिन है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और सब मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। जिसके बाद उन्होंने कुरान की वो आयत सुनाई जो जंगे ओहद के बाद नाजिल हुई थी, कि जब जंगे ओहद में मुसलमान बहुत सख्त टाइम से गुजर रहे थे, कुछ दुश्मनों ने मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। जिसके बाद जंग के दरमियान ही मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। ये जंगे ओहद हिजरत के 3 साल बाद हुई थी, और इन 3 सालों में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच हो गए थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया, और कुछ सहाबा तो जंग के दरमियान ही बैठकर रोने लगे, और मुसलमान बिल्कुल जंग छोड़ने के करीब आ गए। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं, तो अगर मोहम्मद वफात हो जाए और या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत मुसलमानों के सामने तिलावत की, हजरत उमर जो बॉडी से बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स थे, वो बिल्कुल जमीन पर गिर गए, और सहाबा ने बाद में कहा कि ये ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफा ये आयत सुनी हो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन अब जब सारे मस्जिद नबवी में मौजूद थे, तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज करने वाले हैं। तो हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफी अंसार हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैत देने वाले हैं, क्योंकि साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे, और इस इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल मदीना था, तो इसीलिए लोग नेचुरली उन्हीं को नेक्स्ट लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक हजरत अबू बकर और उमर वहां पहुंचे और वहां सारों को समझाने की कोशिश की कि ये अब वही पुरानी मदीना की छोटी सी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है, और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इंपॉर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले लोग थे, जिनकी पूरा अरब बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे होली साइट काबा है, और बहुत साल पहले अब्रहा के 60,000 के लश्कर को एक मिरेकल से हराने के बाद उनकी अरब में बहुत इज्जत बच चुकी थी, और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में से थे, विच मींस अब कुरैश ही अरब को यूनाइट रख सकता था, और वहां खड़े सारे लोगों ने इनकी बात से एग्री भी किया। जिसके बाद लोगों ने साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैत देना छोड़ दी। लेकिन ये बहस फिर भी जारी रही कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कहा कि हमें उमर या अबू उबैदा में से एक को अपना खलीफा चूज कर लेना चाहिए। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा, आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, और उन्हीं को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। अब तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए, उन सारों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया, वहां सारे ही इस बात पर राजी हुए और सब ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली, और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर्स में हमेशा बहुत खून खराबे के बाद यह फैसला होता था। और आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 59 ईयर्स की एज में खलीफा बने। लेकिन इस सारे मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मीटिंग का पता चला, तो उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की, इस बात पर कि ये इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। जिसके कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे,
انہوں نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہت کمزور قبیلے سے، اگر آپ کہیں تو میں ان کے خلاف ایک فوج جمع کر دیتا ہوں۔ لیکن حضرت علی نے ان کو ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسلمانوں کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد اس خلافت کو سنبھالنے اور آگے بڑھانے میں بہت مین کردار ادا کرتے رہے۔ یہ بہت ایک کنٹروورشل مسئلہ ہے، کیونکہ آج تک مسلمانوں کے دو بڑے گروپس کا اس پر اختلاف ہے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں میں 87% سنی ہے، جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو اپنا سکسیسر خلیفہ نہیں چنا، اور مسلمانوں نے خود مشورے سے فیصلہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن کر بالکل صحیح کیا۔ اور مسلمانوں میں 13% شیعہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر خم کے خطبے میں کلیئرلی اپنے بعد نیکسٹ خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ ان دونوں سائڈز کے ویوز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے ہی دن اپنی کپڑوں کی دکان پر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنی فیملی کو کیسے کھلاؤں گا؟ جس پر مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی تنخواہ سیلری سیٹ کر دیتے، جس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر میری سیلری ایک عام مزدور کے سیلری کے برابر سیٹ کی جائے۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ مزدور کی سیلری تو بہت کم ہوتی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر مزدور کی سیلری کو بڑھایا جائے۔ اور اس طرح ان پرنسپلز پر اب اسلام کی پہلی خلافت راشدہ شروع ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے وہ فوج روانہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی، اور باقی سارے کاموں کو بھی اسی طرح کنٹینیو رکھا جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اب تک مسلمانوں میں بہت سارے منافقین شامل تھے، اور وہ اس سے پہلے صرف اس لیے چپ رہتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور انہیں جبرائیل کی طرف سے بہت ساری باتوں کا پہلے سے پتہ چل جاتا۔ لیکن اب لوگوں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ منافقوں کے لیے اپنے مال میں سے پیسہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم کامیابی دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سے ایک کا نام تھا مسلمہ کذاب۔